न चुड़ायो खिन लाख तली लालिया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातुन पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि अब हमारा परिक्रमा श्री परिक्रमा ग्रंथ का सहूर चल रहा है और उसमें प्रकरण नंबर 14 और चौपाई नंबर 19, जिसमें हमारे बंगला साहब जो पोखराजी ताल के पहाड़ के में आते हैं, तो उसका वर्णन चल रहा है। बिराजे बंगले ये जो माहौल तले ताल 12,000 बड़ी रूह ले हक सो खेलत माहे हाल। स्वामी जी के टीके को पहले मैं अर्थ ले लेता हूँ। पुखराजी ताल के नीचे चबूतरे पर 48 बंगलों की 48 हारे और 48 चाहे बच्चों की 48 हारे विद्यमान है। यहाँ पर श्री श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां अपने प्राण वल्लभ श्री अक्षरातीत के साथ तरह तरह की प्रेम में क्रीड़ाएं करती हैं। बिराजे बंगले, सुंदर साथ जी, हमारे ये बंगले के चबूतरे पोखराजी ताल के नीचे जहाँ से स्टार्ट होता है, वहां से बंगले के चबूतरे की यहाँ पे वर्णन हो रहा है। विराजे बंगले ए जो माहौल तले ताल, ताल के नीचे जो हमारे 48 बंगलों की 48 हारे और 48 चाहे बच्चों की 48 हारे, ये उनका सुंदर वर्णन होने जा रहा है। जैसा कि आपको संक्षिप्त में सब पता ही है, इसका वर्णन करो मैं थोड़ा सा सारा। हाँ जी, एक थोड़ा सा सेकंड, शॉर्ट में वर्णन कर। 1 मिनट रुको, मैं वो पिक्चर लगा दूं, बस शॉर्ट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे गिनती वो ज्यादा नहीं, बाकी आप ये ठीक। बताओ थोड़ा सा कि कहाँ की बात हो रही है। मैं पिक्चर लगा दी पूरे पुखराज की। तो सुंदर साहब जी, पुखराजी पहाड़ जैसे कि हमारा एक निशान 8 पहाड़ में से पुखराजी ताल माना जाता है, जो कि 980 भूम के ऊपर आता है। तो जहां से स्टार्ट होता है, जहां हमारे बंगले का चबूतरा है, 5 भूम छठी चांदनी तक, तो जहां हम बंगले के चबूतरे के ऊपर जाते हैं, वहां उसकी शोभा बताई गई है, जिसमें हमारे सबसे पहले बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर उसके बाद 4 हारें फील पाओ की, और उसके बाद फिर दोबारा से 5 हारें बड़े वन के वृक्षों की। और जब इनके बाद बीच में मध्य में बिल्कुल हमारे ये बंगले का शोभा आई है, तो उसी और उस बंगले की शोभा में जो सौ कोस की रोस उतरने के बाद आसपास हमारे पूरे नहरों के चबूतरे बने हुए हैं सुंदर, और उन नहरों के चबूतरों को पार करने के बाद हर एक नहर को घेर कर हमारे 48 चाहे बच्चों 48 बंगलों के 48 हारे और 48 चाहे बच्चों की 48 हारे विद्यमान है। सुंदर शाह जी, एक बंगला, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हो, एक बंगले की शोभा 5 भूम बराबर है। एक बंगले की शोभा 5 भूम बराबर है, और यहाँ एक भूम 5 भूम बराबर है। ये जैसा कि हम सब मैप में देख रहे हैं।
सुंदर 1600 के मंदिर के चौक में आया, बीच में 800 मंदिर के चौक में, और एक बंगला हमारा 5 भौम बराबर और 1 भौम बराबर 5 भौम, और इसके अंदर इस तरह से 25 भौमों की सुंदर शोभा आ जाती है। और बाहर इसके अंदर जो परिक्रमा है उसे हम बंगले का वो बोलते हैं मंदिर, जहाँ पे हम सब सुंदर साथ बैठते हैं। भौम भर ऊंचा ये शोभा लिए हुए है, और इसमें जैसे ही हम मध्य दरवाजे में जाते हैं, आसपास 300 मंदिरों की हमारी शोभा है। हर एक भौम में 600 मंदिरों की शोभा एक दिशा में। तो गिनती में नहीं जाऊंगा मैं, 12,000 मंदिर तकरीबन पड़ जाते हैं इसमें एक भौम में। तो 25 भौम की शोभा लिए हुए ये हमारा एक बंगला, चारों तरफ हो चेहरे नहरें, और चारों तरफ 12 बगीचों की भी शोभा, जो 30 भौम ऊपर जाकर मिल जाते हैं। आसपास जो नहरें हैं, इनके चाहे बच्चों से सुंदर धाराएं निकलती हुई, जो कि आसपास की चाहे बच्चों में भी जाती हैं। और सबसे सुंदर शोभा इसमें ये भी है कि जहाँ हमारा ये बंगले का छतरी मंडल बनता है पहला, उसके ऊपर से भी इसके किनार से कमानों की भांति इसके ऊपर जो हमारा गुम्मट देवरी सबसे ऊपर जाके छत में मिलते हैं, उसके ऊपर से भी ये धाराएं उसको कलश ध्वजा को गुमटी को छूती हुई निकलती हैं। ये शोभा अत्यंत प्यारी लगती है। इसी तरह से चाहे बच्चा जो है 48 चाहे बच्चों के 48 आ रहे हैं, ये भी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है। बिल्कुल ये भी 800 मंदिर के चौक में आया है, बीच में मध्य में। और सबसे सुंदर शोभा इसमें ये है सुंदर साथ जी कि चारों तरफ जो हमारे इसमें 12 बगीचे हैं, उसके जो वृक्ष हैं वो भौम दर भौम एक छतरी मंडल जो इसके जल चबूतरे तक आता है, सुंदर कठेड़ा लिए हुए, चारों तरफ से कठेड़ा लिए हुए, वो हमें जल चबूतरे पे नजर आता है। मान लो हम जल रोंस या जल चबूतरे पे बैठे हुए हैं, इसके हम राजी श्यामा जी हम सब सखियां मिलके। तो जो इसके आसपास बगीचों में जो वृक्ष हैं, वो भौम दर भौम एक छतरी मंडल घेर कर बनाते हैं, और कठेड़ा चारों तरफ से लगा हुआ, वो इतनी सुंदर शोभा दिखती है। ये इसी प्रकार से दिखती है जैसा कि बंगले के चबूतरे बंगलों में हम जब जाते हैं तो अंदर जो शोभा आती है, जैसे 25 भवनों में जब हम अंदर चबूतरे पे बैठे होते हैं, तो वो मैप इस समय आपने चाहे एक बच्चे का सेकेंड, लगा। एक हाँ दूसरा। सेकेंड, हाँ मैं बदल रही हूँ, एक सेकेंड। मैं और नक्शा देख रही थी अच्छा सा। एक हाँ जी, सेकेंड। हाँ जी। हाँ जी, आप एक बार इससे करो, मैं और भी देख रही हाँ, तो सुंदर सा इस चाहे बच्चे की जो शोभा है, इस इसमें तो इतना सुंदर लगता है जब हम कठेड़े पे जब ऊपर से इस चाहे बच्चे के चाहे हम दर्शन करें, चाहे खूब खुशहाली हम, और हम अंदर नीचे ऊपर 30 भौम से ऊपर इस जगह पे बैठना, इस जगह पे राज्य के साथ बैठना एक अनंत प्रकार की लीला का सुख देता है। और बंगले में अंदर हम जब बैठते हैं, बंगले के अंदर चबूतरे जब हम बंगला साहब के अंदर चले जाते हैं, तो हमें चारों तरफ से जो एक तंबू की हार क्रॉस करने के बाद बीच में मध्य में चबूतरा आता है, उसके चारों तरफ सुंदर थंब लगे होते हैं। सुंदर सा जी जो बाहर इसमें थंब लगे हैं, इसे एक थंब को इनको बंगला बोलते हैं, क्योंकि ये एक थंब 5 भौम बराबर माना जाता है। एक थंब में ही 5 भौमें आ जाती है, और अंदर चबूतरे पे भी इसी प्रकार के ही थंब आते हैं। तो इस थंबों के अंदर जो अंदर का चबूतरा है। एक सेकेंड। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी। हाँ, हम सुंदर शाह जी अब ये बंगलों के अंदर चले गए। जो अंदर में मध्य में चबूतरा आया है, इस चबूतरे पे जनरली हमारा सिंहासन और कुर्सियां बिछी हैं। जब हम बंगलों में जाते हैं तो हम राजी और श्यामा जी के साथ इन्हीं चबूतरे पे बैठते हैं। इस चबूतरे के आसपास भी जो थंब आए हैं, ये भी एक भौम बराबर 5 भौम बराबर है। और जो मंदिरों के बाहर थंब आए हैं, वो भौम दर भौम आए हैं। वो 25 भौमें आपको अलग से नजर आएंगी, और हर भौम पर चारों तरफ से कठीड़ा लगा हुआ है, जहां से खूब खुशहालियां हंसती खिलखिलाती फूलों की वर्षा करती हैं हमारे नीचे चबूतरे पर राज श्यामा जी और मैं।
और हम सब सखियां बैठ के जब इस पे बैठती है, और वो नज़ारा एक बहुत ही अत्यंत सुखदायी नज़ारा होता है, जो बहुत ही आनंद देता है। हाँ, एक खिलखिलाने की आवाज आती है, गूंजती है वहां पे आवाज, क्योंकि ये ऊपर से जब 25 भूम से ऊपर से इसके ऊपर छत डली हुई है, बंद है। तो जब हम सब सखियां खुश होती हैं, खिलखिलाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, तो आवाजें इतनी गूंज पैदा करती हैं कि जैसे पता नहीं पूरा परम धाम खिलखिला उठता है। क्योंकि इस नूरी जमीन पर हमारे नूरी राज शर्मा जी के साथ हम सब बैठे होते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर साज जी, ये बंगला जो 25 भूम के ऊपर से फिर और आसपास इसके जो छतरी मंडल आता है, पूरा एक छत कवर होने के बाद एक छतरी मंडल इसका बनता है, और उसके बाद जो आसपास हमारे बड़े वनों के वृक्ष फील पाए, और उसके बाद फिर जो 5 हारे बड़े वनों के वृक्ष, ये सारा का सारा छतरी मंडल एक एक और पूरा छतरी मंडल बन जाता है। 5 बड़े वनों के वृक्षों का 5 हारे, जो बंगले के चबूतरे में शुरुआत में आती हैं। उसके बाद फील पाए 4 जो कि जवाहरातों के बने हैं, उनकी भी इतनी सुंदर मेहराबें बनती हैं। और ये जो अब आप मैप में देख रहे हो सुंदर साहब जी, ये सारा का सारा छतरी मंडल, और इसमें इतनी सुंदर मेहराबें बनती है, क्योंकि पहले बड़े वन के वृक्षों की फील पाहों के साथ, फील पाहों के अंदर से फिर दोबारा बड़े वन के वृक्षों के साथ, और फिर हम मध्य में पहुंच जाते हैं जो कि बंगलों के ऊपर। और सुंदर साहब जी, इसमें सबसे सुंदरता एक ये भी है इन मेहराबों में और इन बाहर के छतरी मंडल में, कि फील पाहों से जो एक तरह से जहवरातों की एक आदि मेहराब बनती है, और दूसरी वृक्षों के पत्तों की, और इन सब में हिंडोले लगे हुए हैं, क्योंकि ये बड़े वन के वृक्ष हैं। ये भी 5 भूम बराबर 1 भूम है। तो इसमें जो हिंडोले हैं और इतना नूरी प्रकाश, और ये जो छतरी मंडल इतना सुंदर बनता है, और फील पाँव से पानी की धाराएं भी इसमें से निकलकर हमारे बंगलों के ऊपर जाती हैं। तो वही इस चौपाई में सुंदर साहब जी कह रहे हैं, राजी महाराज, विराजे बंगले ए जो माहौल तले ताल। हम सब जब सुंदर साहब इस बंगलों में विराजते हैं, जो कि ताल के नीचे, पुखराजी ताल के नीचे आते हैं, 12,000 बड़ी रूह, 12,000 हम सब रूहें और बड़ी रूह श्री श्यामा जी को लेकर हक सो खेलत माहे हाथ। हम राज जी के साथ यहाँ तरह तरह की प्रेम की लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। प्रणाम जी, सब सुंदर सर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपने पूरा अच्छे से पूरे बंगले की शोभा सुंदर साज जी एक तरह से हमारे अच्छे से मन में बस गई कि कहाँ की बात हो रही है। जिसके नहीं दिल में आई वो थोड़ी-सी बात कर सकते हैं, क्योंकि चौपाई आगे तभी से लिंक होएगी कि हमें सारांश पता लग जाए कि चौपाई में क्या कह रहे हैं राजी महाराज, कहाँ की बात हो रही है। सरोजी दी, आपको क्लियर है बंगलों की बात, कहाँ की बात हो रही है क्लियर? चौपाई जहाँ से शुरू हुई हाँ जी। है ना? बात हाँ। पता लग गई ना कहाँ से शुरू हो रही है चौपाई में? बंगलों की बात। बंगले कहाँ पे आए हैं? जो कहाँ पे आए हैं सुंदर साज जी बंगले? कुसुम दीदी, हाँ, आप भी बोलो। प्रणाम दीदी। ये प्रणाम बंगले जी। राजी ताल जहाँ से बननी शुरू होती है उसके नीचे आए हैं। जो पूरा वहाँ पे एक 1 लाख कोस की जो छत पड़ गई है उसके नीचे बंगले के चबूतरे, एक बोम नीचे, जो सबसे पहले पुखराजी रोस को पार करने के बाद एक बोम ऊंचे, जो हमारा नहीं, कोई बात नहीं, आप निकल सही आए, बोल रहे हो, कोई बात नहीं। उसके ऊपर आए हुए, उसके ऊपर ये बंगला आया हुआ है, जिसमें से पहले 5 बड़ो वन के वृक्ष, जो कि 5 एक भूम में 5 भूम समाई हुई है, उसके बाद 4 फील पायो की हारे, उसके बाद फिर 5 बड़ो वन के, उसके बाद हम रोज को पार करके 48 बंगलों की 48 हारे आई है, जो कि 5 भूम की है। हाँ, 5 भूम छठी नाम चांद। चांदनी। तो अब ये इस पे उस छत डल गई, पूरी पे हाँ जी, छत डाल दो, बस मोटी सी बात समझे, पूरी बात डल छत हो गई
और यहाँ हाँ, सेंटर में जैसे छत के बिल्कुल यहाँ सेंटर से हमारा में पुखराजी ताल। पुखराजी ताल हो गया और बाकी में फिर हमारे बगीचे आ गए और नहरें चाय बच्चे आ गए। तो बंगलों की बात हो रही है, हम चौपाई कहाँ की समझ रहे हैं, इस पोर्शन की बंगले, ये वाले बंगले, एक बंगला एक चाय बच्चा है, एक बंगला है। एक बंगला एक चाय बच्चा। चलो ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं सरोज नाम जी। आगे पढ़ लूं दीदी आगे की? हाँ हाँ पढ़ लो आप बिल्कुल। पहाड़ तले कई कुंड हैं, कई विध पानी फिरत, कई जिनसे केती कहूँ, नहरे शाम शामी चलत। पुखराजी ताल के नीचे इन बंगलों के बीच बीच में कई बड़े तथा कई छोटे छोटे चाय बच्चे हैं, जिनमें जल अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हुए दृष्टिगोचर होता है। शोभा वाली अन्य वस्तुएं भी बहुत सी हैं, जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इन बंगलों में आमने सामने अति सुंदर सुंदर नहरें प्रवाहित होती हैं। ये उन नहरों का वर्णन किया गया है कि इसमें कई प्रकार के छोटे और कई प्रकार के बड़े चाय बच्चे हैं। बड़े चाय बच्चे जो 48 चाय बच्चों की 48 आ रहे हैं, उनको तो बड़े चाय बच्चे कहेंगे। और जो इनके चारों तरफ नहर गई है, उनमें चारों कोनों में जहाँ पर नहरें कट रही है, वहां पर भी चाय बच्चे आए हैं, उनको हम छोटे चाय बच्चे कह सकते हैं। और ये इनमें जो जल है बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है, प्रवाहित होता है। और भी बहुत सी सुंदर वस्तुएं, जैसे कि वहां पर 12 बगीचों की 12 हारें आई है, जिनका वर्णन हम कहाँ तक करें। इन बंगलों में आमने सामने अति सुंदर नहरें, मतलब चारों तरफ नहरें फिर रही है, तो उसको हमने कह दिया भी आमने सामने नहरें आई हुई है। जिसमें कि बीच में नहर है, उसके फिर बाद में जल रोस आई है, रोस के भी 3 भाग हो गए हैं। बीच के उसमें महल उठ गए हमारे, और आसपास में रोस है। रोज के भी 3 भाग है, उसमें फुलवारी की शोभा आई है। प्रणाम जी। गलत तो नहीं है दीदी कुछ? नहीं ऐसे मत कहो दीदी बहुत अच्छा, आपको तो अच्छे से ये सब आता ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अन्य वस्तु शोभा वाली है ना, कई विध पानी फिरत, कई जिनसे केती कहूँ। अब जिनसे में बहुत कुछ आ जाता है कि क्या क्या और शोभा दीदी ने अभी शॉर्ट में बताई, हम सुंदर साथ वर्णन कर सकते हैं कि बंगले के चारों तरफ जिनसे नहरों में क्या क्या शोभा। एक नहर का वर्णन एक सुंदर साथ करेंगे कि ये हमारे बड़े चहबच्चे, छोटे चहबच्चे, फिर नहरों के आसपास कैसी शोभा। तो कई जिनसे केती कहूँ, अब जिनसे में क्या क्या आएगा और सुंदर साथ बोलेंगे जिनसे में। हाँ जी विजय दीदी आप बोलो। सरोज दीदी, विजय दीदी का अनम्यूट कर दो। दोबारा हो गया ना। कई जिनसे जी केती दीदी। कहूँ। हाँ, इसमें आ रहा है ना वर्णन जो हमारे चाय बच्चों में का या बंगलों का, कि ये जो हमारे बंगले हैं, एक भोंबर ऊंचे चबूतरे पर 800 मंदिर का आया है। विजय दीदी चौपाई का चरण मंदिर पढ़ना में है, आई है। पहाड़ तले कई कुंड है, एक कुंड का वर्णन करो, पानी फिरने का वर्णन करो, फिर नहरें साम सामी कौन सी हैं। वो जो चरण बोल रहा है ना कि इस हाँ जी, बंगले के पहाड़ के तले, पहाड़ तो हो गया अब तले आ गए हम, और उसमें कई तरह के कुंड, वो कौन से। ये कुंड तो ये जो हमारे चाय बच्चे आए इसी को तो बोला गया ना दीदी। हाँ जी हाँ जी आप बोलते जाओ। हाँ, ये जो हमारी यहाँ पर जो आए ना, पहाड़ तले कई कुंड, जो हमारी नहरें आ रही हैं, वो 125 मंदिर की हैं। इनके चारों कोनों में जो है कुंडों की शोभा है, और मध्य में जो है ये हमारा बड़ा कुंड वाला आ जाएगा, जो 800 मंदिर में ऊपर चबूतरे पर बना है, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। कई जिनसे केती कहूँ, जो कई जिनसे, ये जो इनके आमने सामने जो ये नहरें पड़ती हैं ना, जो 125 मंदिर की आई है, मैं क्या 25 में तो शायद जल है, 50-50 की रौस है, जिसमें फिर हमारे एक मंदिर के महल आए हैं, और दाएं बाएं फिर उनकी
रौसों की शोभा आई है। ठीक है। नहरें साम सामी सामी चलत, चलत। ये जो नहरों का वर्णन है, जो आमने सामने नहरें चलती हैं आड़ी तिरछी, इसमें उनका वर्णन किया गया है। ठीक है दीदी। हाँ जी, अब आगे सवा के सौ पेज। मंदिर की है ना ये, 25 दीदी में वो शायद मैं जल इस है वक्त और तो अपन इसमें कोई हाँ गिनती नहीं, शोभा का वर्णन करो कि मुझे क्लियर पिक्चर वो चर्चनी में अपन कर लेंगे कि भाई कितनी है, क्योंकि याद मुझे भी नहीं होती है यहाँ दीदी। यहाँ मुझे सुंदर शोभा शोभा समझ है। में आ गई है कि कितनी गिनती को यहाँ कुछ नहीं हाँ ध्यान देना, हमने सुंदर साथ अच्छा। को चौपाई से चरण से वो समझाना है, क्योंकि गिनती ज्यादा अभी करेंगे नहीं तो क्योंकि जिनसों भूल। का मतलब तो मीनू जी यहाँ पर जिनसे वही का आएगा ना मतलब कि यहाँ की आमने सा शोभा, कि आपके नहरों के आसपास क्या-क्या शोभाई है, वहाँ महल बने हैं, है ना? हाँ जी, नहर यहाँ के महल हिस्से बने। बता सकते हो कि इस बीच वाले में हिस्से में महल और वो कितने भोम के महल हैं, फिर कैसी जिनसे मतलब फुआरों की शोभा, कैसे लीला, क्योंकि मेरे को याद नहीं होती, यदि आपको याद है तो ठीक है। नहीं, वही हाँ, भूल जाते, लीला पता है पर अरे, वो भूल जाते। आप ठीक ठीक कह रहे हो, 50-50 मंदिर हैं, उसके भी फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। बीच में महल है, आसपास फुलवारी हाँ है, नगर नगरी तो हाँ मेन वो शोभा है कि एक भूम के ऊंचे महल आया है यहाँ बीच बस जिनसे बतानी है ना, वो तो सुंदर साथ कई ऐसे हैं अभी जिनको वो बिल्कुल भी नहीं याद होगी ना। अगली चौपाई ले लो। है। हाँ जी, अगली चौपाई भी ले लो विजय दीदी आप। कई नहरें फिरे माई फिरतियां, कई आड़ियां आवत, एक बड़ी नहर बाहिर निकसी, जो पानी पूर ज्यों चलत। कई नहरें फिरे माई फिरतियां, इन बंगलों के चारों तरफ जो है नहरों की शोभा आड़ी और सीधी का आया है। एक बड़ी नहर बाहर निकसी, जो पानी पूर चलत। यहाँ पर तो शायद ये हो सकता है जो बंगलों के पूर्व की दिशा में जो हमारी बड़ी नहर निकली है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। बड़ी हाँ तेजी से जी। इसके पानी का बहाव आगे आता है। हुँ। यही है ना दीदी? हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही है। महाराज जी का पढ़ हाँ लेते जी। हैं। एक बंगलो में बहुत सी नहरें तो अंदर ही घूमती रहती हैं। आठों पहाड़ के नीचे बंगलों की चांदनी पर कई कुंड हैं, प्रत्येक कुंड पर 4-4 स्तंभ हैं। बंगलों की चांदनी पर कई नहरें चारों तरफ घूमती हैं। यह सब जल पुखराज और बंगलों के कुंडों में गिरकर वहां से एक बड़ी नहर बनकर पूर्व की ओर चलती है। ये ज्वारदास महाराज जी का है और अभी स्वामी जी का हमने पढ़ा, तो ज्वारदास महाराज जी का भी अच्छे से पढ़ते हैं हम टीका। कि कई नहरें फिरे माहे फिरतियां, कई आड़ियां आवत। आठों पहाड़ के नीचे बंगलों की चांदनी पर कई कुंड हैं। अब महाराज जी ने उसे चांदनी के बगीचों का किरण दीदी वर्णन कर दिया। किरण दीदी आप खोलो। हाँ जी, उन्होंने चांदनी पर बगीचों पर जो आए हैं ना बगीचे, उन पे कुंड, फिर प्रत्येक कुंड पर 4-4 स्तंभ हैं। बंगलों की चांदनी पर कई नहरें चारों तरफ घूमती हैं। यह सब जल पुखराज और बंगलों के कुंडों में गिरकर वहां से एक बड़ी नहर बनकर पूरब की ओर चलती है। और स्वामी जी के टीके में जो लिखा है, इन बंगलों में बहुत सी नहरें तो अंदर ही अंदर घूमती रहती हैं, कि बंगलों के अंदर ही, और बहुत सी नहरें आड़ी आती हैं, कई आड़ियां आवत। बंगले की तलहटी में पूर्व दिशा में एक बड़ी नहर निकली है, जिससे पानी काफी तेज बहाव से बहता है। ये स्वामी जी का टीका है। हाँ जी मधु भाभी, सीमा दीदी, मैंने सुनीता खोला, सुनीता। सुनीता दीदी, सबको खोल दो, जहां जहां का वर्णन है बात करते हैं। कई नहरें फिरे माही फिरतियां,
अब माहे लिखा है दीदी, अंदर की बात है। बहुत, और क्या है, कई आड़ियां आवत, हाँ एक सुनीता, बड़ी नहर बाहर हाँ जी। निकसी। हाँ जी मधु भाभी खोलो। खुला नहीं, मैं खोलूं? हाँ नहीं खोला। खुल गया। प्रणाम हाँ। जी सुप्रसाद जी, प्रेम प्रणाम जी। मीनू अभी इसमें स्तंभ की बात नहीं समझ आई। चारों हाँ, मेरे को स्तंभ भी है, नहीं आई। वो नहीं समझ आई, यहाँ कहाँ स्तंभ है? प्रत्येक कुंड पर 4-4 स्तंभ हैं, ये महाराज जी के उसमें लिखा है। कोई बात नहीं, अपन को जो बात जितनी आ रही है, अपन स्वामी जी का टीका भी है, जहाँ जहाँ जिसके दिल में जो भी बसता है। हाँ कुसुम जी, आपको खोलो, आपके दिल स्वामी में जी क्या के टीके में तो तरहटी की बात हो रही है। तरहटी की बात है ना? हाँ, बड़ी बंगले नहर की जो तरहटी पूरब की में तरफ से निकली है। एक बड़ी नहर बाहर निकसी। पूर्व की नहर तो महाराज जी ने भी यही लिखी है कि पुखराजी बंगले से कुंडों में नीचे नहर चली जाती है ना, एक बड़ी नहर दो में बटती है ना ऊपर चबूतरे हाँ जी। पर, वही 2 बड़ी नहरें हैं, तो उनमें से एक फिर वो नहर। एक पूरब की तरफ चली जाती पूरब है, वाली जो आगे बीच के कुंड में मिल जाएगी। मिल हाँ जाती जी। है ना? किरण दीदी आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, हम्म, ये दोनों की बात मुझे लग रही है। हाँ जी, यहाँ चाहे बच्चा है, चाहे बच्चे की तरफ, मतलब दोनों तरफ भी बने हुए हैं बगीचे, उनमें भी नहरें हैं। वैसे ज्यादा ये बात रट्टी की ही लग रही है। ठीक है। हाँ जी, तरहटी में टिक्के के बड़ी साथ। नहर पानी बोल रहे हैं ना, बगीचे बड़ी का। नहर तो तरहटी में ही है। हाँ जी, हम्म, ठीक है, जैसे ज्यादा ये कुसुम बात दीदी आप रट्टी भी की बोल लग रही सकते हो। हाँ है। थोड़ा रट्टी थोड़ा। के अंदर जो बड़ी नहर है ना, उसी हम्म, का बना है। तो वो एक मधु नहर जी को नीचे खोलो। जाती है ना सारी, तो वो पानी फिर तरट्टी में पहुंच जाता है, देख तरट्टी से। लेते हैं आगे चुपई पढ़ते हैं, शायद उससे कुछ और क्लियर हो जाए, है ना? आगे चुपई ले लो मधु भाभी आप। जी। खास बिरख कई विद के, सो केते कहूँ विवेक, तले पहाड़ छाया मीने, जानो ए बिरख अति बिसेक। यहाँ विशेष प्रकार के बहुत से अनंत वृक्ष हैं, जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। पुखराजी ताल पहाड़ की छाया तले, अर्थात बंगलों के चारों ओर जो बहुत से वृक्ष हैं, उन्हें बहुत ही विशेष प्रकार का समझना चाहिए। विशेष क्या है उसमें ये बताया गया है। ये वृक्ष 48 बंगलों के 48 हारे व 48 चाहे बच्चों के 48 हारों के बाहरी तरफ हैं, जो 5 भूमिका के बराबर ऊंचे आए हैं। ये बड़े वन के वृक्ष हैं, जिनकी 5-5 हारें फील पायों की 4 हारों की बाहरी व भीतरी तरफ आई है। ये चबूतरे का ही वर्णन हो रहा है। भूमभर ऊंचे चबूतरे पर जो हमारे वृक्ष आए हैं, हमारी भी रॉस को छोड़कर आगे 5 बड़ों वन के वृक्ष, फिर 4 फीट पाए के आरे, जैसा कि अभी हमारे को नरेश भैया ने सारा अच्छे से समझा दिया इनका। तो उन वृक्षों को खास कहा गया है कि उनकी सुंदरता, उनकी शोभा बहुत अधिक है। एक तो उनकी एक भूम जो है वो 5 भूम के बराबर है, और फिर उनमें सुंदर मेहराबें बनती हैं, उनमें फूलों पत्तियां, ऐसे लगते हैं जैसे बहुत से नग जड़े हुए हैं उसमें। वो फूल पत्ते ना होकर बहुत रंगों नगों की झलकार करते हैं, तो अति सुंदर लगते हैं। और उनके जो अंदर जो सुंदर कठेड़ों की शोभा आती है, भूम दर भूम जब ऊपर जाते हैं, तो वो भी एक हीरे के समान, रंगों के समान जगमगाते हैं। और इसमें जो बताया गया कि पहाड़ तले, मतलब ऊपर वाली जो छत है ना, छठी चांदनी, उसको वो कह दिया गया, मतलब उसकी छाया के नीचे वो पूरा एक पहाड़ बन गया, एक पूरी छत बनने से छठी चांदनी पर उसके नीचे उसको छाया का नाम दे दिया गया है कि उस छाया के नीचे ये वृक्ष आए हुए सारे। और इनमें जो मेहराबें बनती हैं, जब वृक्ष वृक्ष से मेहराब बनाता है तो वो तो पत्तों की बनती है, फूलों की बनती है। और जब एक वृक्ष की एक फील पाए के साथ मेहराब बनती है, तो वो बहुत ही अति सुंदर शोभा देती है। उसमें आधी मेहराब जो है वो रंगों नगों की हो जाती है, और आधी पत्तों की होती है, तो वो बहुत सुंदर शोभा देती है। तो इसीलिए इन वृक्षों को खास कहकर कहा गया है, क्योंकि एक तो इनकी ऊंचाई बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचे हैं, और इनमें सुंदर वो फूल पत्ते और सब रंगों नगों की झलकार आती, तो इसीलिए इन्हें वृक्ष
ये वृक्ष अति विशेष मतलब विशेष प्रकार के ये वृक्ष है सारे जो वहां पे आए हैं। और वृक्ष वो तो आए हैं, इसके अलावा बंगलों को घेर के भी आए हैं चारों तरफ, और चाहे बच्चों को घेर के भी चारों तरफ आए हैं। तो सभी की ऊंचाई जो है काफी ऊंची, 5 भूम बराबर, 25 भूम एक किस्म से हो जाती हैं, एक एक में 5 भूम ले। और अगर जमीन से हम देखें तो वो 30 भूम हो जाती हैं, क्योंकि बंगले हमारे भूम भर ऊंचे हैं और हमारे चाहे बच्चे भी भूम भर ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो वो 30 भूम ऊंचे हो जाते हैं वृक्ष वाले। तो यही शोभा इन पंक्तियों में बताई गई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ ये तो क्लियर है, आगे वाली जो पहले। हाँ जी, आज हमारे बीच में ना प्रेम पटेल जी हैं, ये बहुत अच्छे से समझाएंगे, इनको अनम्यूट करती हूँ मैं। हाँ जी, प्रेम पटेल जी आप आइए। मैंने इनको अभी देखा है, सुबह चितवन से हैं ये हमारे बीच में। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हो गया? हो गया? प्रणाम जी सुंदर जी। आप प्रेम अनम्यूट कीजिए। हो गया दीदी। वो अभी चौपे पे जो बड़ी नहरें की जो बात बताई ना, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरी आत्म तो यही गवाही देती है कि जितनी सारी जो नहरें अंदर जो चलती है भीतरी अंदर, वो सारी की सारी नहरें का जो जल जो बाहर निकलता है वो एक बड़ी नहर बाहर निकल बन के बाहर निकल, उसकी बात बताई है। क्योंकि पानी जो अंदर जो घूम रहा है नहरों के अंदर, जल जो घूम रहा है, वो बाहर निकलने का एक जो रास्ता होता है वो उसको बड़ी नहर करके बताया वो सर। कोई पूरब उसके की लिए नहर उसको से मतलब हो पानी गया। पूर्व चलत तो उस बात बताई उसकी 21 नंबर की चौपाई में। हाँ जी, वही पूरब से निकली हैं जो सब नीचे हाँ जी, चली हाँ जी। जाती है ना, एक बड़ी नहर बन के बाहर हाँ, निकलती वो है। सारी जो अंदर भीतर तरफ जो नहरें जो चलती है वो सारा का सारा जो जल है वो एक जगह से जो बाहर निकलता है उसकी बात उसको बड़ी नहर करके बताया। हाँ जी, आप चौपाई ले लो आगे वाली भी। खास विद के सुकेते को विवेक तले वन पहाड़ छाए सुंदर, मेरे वन जानो ए सुंदर। मेरे अति विषेक। अच्छा 23 नंबर। हाँ 23 नंबर। वन सुंदर अति उत्तम शोभा लेत ए ठोर, ए वन छाया का देखे पीछे जानो ऐसा न कोई और। बंगले के चबूतरे के ऊपर आया हुआ यह बड़ो वन बहुत ही सुंदर और उत्तम है, जिससे इस स्थान की शोभा अति मनोहर दिखाई दे रही है। शीतल व घनी छाया से युक्त इस वन की शोभा को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक सुंदर और कुछ है ही नहीं। सुंदर साथी, ये शोभा तो सिर्फ देखने से ही बनती है, इसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी विशालता हमारी आत्मा महसूस करती है उससे तो कई ज्यादा विशालता है उसकी। तो शोभा भी बहुत ज्यादा सुंदर भी है, क्योंकि बंगले के चबूतरे के ऊपर आया हुआ यह बड़ो वन बहुत ही सुंदर उत्तम जो बताया है। और शोभा बस ये शोभा देखने से बनती है, अपनी आत्म की नजर देखने की बात है, वर्णन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। वन का छाया देखे पीछे जानो ऐसा न कोई हुआ। जितना वन सुंदर है उसकी छाया भी इतनी सुंदर पड़ती है। वैसे तो परम धाम में छाया तो नहीं होती, छाया तो मतलब जैसे यहाँ दुनिया के हिसाब से देखिए तो हमारा कोई वस्तु सामने प्रकाश पड़ती है तो पीछे छाया पड़ती है, वो अंधकार की प्रतीक होता है। लेकिन परम धाम में तो हर तरफ नूर ही नूर है। लेकिन यहाँ के हिसाब से समझाने के लिए कहे वो आगे पीछे सारा जो नूर का जो नजर हमारी नजर में आए, ये देखने की बात है कि वन का छाया आगा पीछे देखे जानो ऐसा न कोई हुआ। मतलब सुंदरता वर्णन करने जैसी बात नहीं है, बस देखने की महसूस करने की बात है, वर्णन नहीं कर सकते। वर्ण कम यहाँ शब्द का वर्णन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते उसको। हाँ जी, हाँ जी सरोज दीदी आगे बड़ी ले लो। चौपाई
सुनीता दीदी आप ले लो। हाँ जी, हाँ जी आप ले लो चलो, खोले हो ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ले लो आप। थम बड़े बड़ी जाएगा पहाड़ तले चहु ओर, ए खूबी कही न जावही, बन शोभित नहरे जोर, बन शोभित नहरे जोर। खुराजी ताल के नीचे बंगलों के चारों ओर बड़े वन के वृक्षों की 5-5 हारों के मध्य फील्ड पाव की भी 4 हारें आई हैं, जिनकी भी 5 भूमिका के बराबर एक ही भूमिका आई है। ये फील्ड पाए व वृक्ष चौड़ाई की तरफ 2500 कोस की दूरी पर है और लंबाई की तरफ 1250 कोस की दूरी पर आए हैं, अर्थात काफी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये संपूर्ण वन नहरों से इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये उसी बड़ो वन के वृक्ष की बात हो रही है और फील्ड पाव की, जो ऊपर चबूतरे पे आए हैं, कि किस तरह से पुखराजी ताल के नीचे जो बंगलों का शोभा आई है, चबूतरा आया है, उसमें सबसे पहले 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर 4 फील्ड पाव की हारे, फिर बड़ो वन के वृक्ष, और फिर अंदर वो 48 बच्चों की हारे और 48 बंगलों की हारे। तो उसी वो फील्ड पाए का ही वर्णन कर रहे हैं कि जो फील्ड पाए हैं इनकी भी कैसी है, 5 भूमि, एक भूमिका बराबर 5 भूमिका के बराबर एक भूम है, तो अति विशाल है। और इनके मुख पर भी क्या है, वो हाथी के मुख है, गौमुख है, इस तरह से गेंडे के मुख है और उनके मुख से पानी निकलता है। अति नूर में ही है ये थम, झिलमिलाते हैं और हीरे जवाहरात से बने हुए हैं। और जो गौमुख है या गेंडे का मुख है या शेर का मुख है, हाथी का मुख है, तो उनके मुख से जो पानी निकलता है उसकी अति सुंदर शोभा है। और वो सीधा जाके चहबच्चे में, जो अंदर चहबच्चे आए ना, 48 चहबच्चों की हारे, 48 बंगलों की हारे, वहां पर जाकर उनके मुख से पानी निकलता हुआ आगे की जो 5 हार बड़े वन के वृक्ष आए उनको भी पार करके जो चहबच्चे आए हैं उनमें जाके ये पानी गिरता है, तो अति सुंदर शोभा दिखाई देती है। यहाँ पे यही वर्णन हो रहा है कि वो जो फील्ड पाए आए हैं हीरे जवाहरात से बने हुए हैं और उनके मुख से जो पानी निकलता है, किस तरह से सुंदर शोभा कि क्रॉस करते हुए कैसे जाके पानी आगे चहबच्चों में गिरता है। और इनकी लंबाई चौड़ाई का भी थोड़ा यहाँ पे बयान किया है कि विस्तारता लाने के लिए कि कितने विशाल है। 5 भूम के बराबर एक भूम इनकी है। और ये वृक्ष जो है फील्ड पाए और वृक्ष की चौड़ाई की तरफ तो 2500 कोस की है और लंबाई की तरफ 1250 कोस में है दूरी पर। तो ये सुंदर साथ जी विशालता लाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि कितने कोस की दूरी पर ऐसे एक फील्ड पाए और एक वृक्ष एक की फॉइल दूरी है। पाए से एक फील्ड एक पाए की फील्ड पाए की चौड़ाई पे दूरी, दूरी और ऐसे लंबाई में। लंबाई में, ऐसे लंबाई में और ऐसे चौड़ाई में। तो चौड़ाई में तो वो बोल रहे हैं कि 2500 कोस की और लंबाई की तरफ 1250 कोस की दूरी पर। तो इस तरह से 4 हारे फील्ड पाई की आई हैं, उसी का सुंदर वर्णन है। और ये कह रहे हैं संपूर्ण वन और नहरें इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि इसका वर्णन, ये पूरा वन और ये जो नहरें ये जो चल रही हैं, इसका वर्णन इतना विस्तार और अति शोभनीय है कि जिस जिव्या से तो उसका बयान हो ही नहीं सकता। प्रणाम जी। तो सुनीता दीदी, नहरों का जो वर्णन आया है वो इन वनों में यहाँ की नहरें के नहीं, अंदर वो वाले में? अंदर की बात कर रहे हैं, पूरा अंदर उन्होंने की, ले लिया ना। हाँ, पूरा ले लिया कंप्लीट। इसमें तो नहरें नहीं है, इसमें तो झूले हैं ना, हाँ बड़े वन के वही। वृक्षों में तो झूले हैं। हाँ, और फील्ड पाए से तो मेहराब मिल गई है। हाँ जी। नहरें अंदर वाली। हाँ, और अभी मेहराबों का वर्णन तो मधुदी ने बहुत अच्छे से कर दिया हाँ। कि आदि मेहराब अगर उससे मिलेगी तो आदि मेहराब हीरे जवाहरात की और आदि मेहराब, बहुत सुंदर वर्णन। अगर हम इसके नीचे तले खड़े हुए हैं और ऊपर देखें तो एक पूरा छत्री मंडल, हमें आधा छत्री मंडल जैसे फील पाए का है, तो आदि मेहराब तो वो बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती है, आदि मेहराब हीरे जवाहरात की और आदि मेहराब फूल और पत्तियों की। तो बहुत सुंदर शोभा इसके नीचे दिखाई देती है अगर हम नीचे खड़े होके ऊपर मुख की तरफ करके देखें तो।
हाँ जी, अगली चौपाई ले लो। हाँ जी, सुनीता सिंगल काफी दिनों बाद आज नजर आई हैं, इनको सुनते हैं। हाँ जी, मैंने राज्य नहीं खोल रखे। अजय नहीं खोले हुए? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने नहीं, कहा काफी प्रणाम। बात दर्शन हुए आपके तब कहा था मैंने। सुषमा दीदी कह रही है मैंने पढ़ना है, रेज हैंड किया है उन्होंने। खोलती हूँ दीदी, खोल रही हूँ, आपको खोल रही हूँ। सरोज दीदी, सुषमा दीदी सुषमा को और रेज सुषमा, हैंड हाँ किया जी हाँ जी, उन्होंने। इनको मैं देख रही थी। हाँ जी, कराने याद आए जी। सुषमा जी खोल दिया? हाँ जी, खोल प्रणाम। दिया? हाँ जी, प्रणाम जी। मैं एक पूछ रही हूँ, ये जो फील पाए हैं उनके नीचे में नहरें नहीं है, वहां से पानी कहाँ से आता है? जो उनके मुख से आता है, पानी कहाँ से आता है? याद पायों करो, आप भी बताओ दीदी। नहीं, मुझे ये थोड़ा कम समझ में आया था, इसलिए थोड़ी समझ रही हूँ। ये फील पायों के नीचे नहरें हैं या जल कहाँ से आया? सुंदर सार जी कौन जवाब देगा इस चीज का, इनकी बात प्रकाश का जी। जवाब? अभी रुको नरेश जी, दूसरे सुंदर सार, आपको फील तो पाए आते तो हैं। पानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ सकता है ना? नहीं, वो कल्पना उनके मुख दीदी। से निकल रहा है तो कहीं से तो आ ही हाँ रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कल्पना दीदी आप बोलो। दीदी, हाँ जो जी, हमारे तरहटी में नहरें और बगीचे आए थे ना, वहीं पर फील पाए की शोभा आई है, यही तो ये ऊपर गए हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि यही वाले फील पाए नीचे तरहटी से ही ये ऊपर आए हुए। और कोई? आशी दीदी आप बताओ। प्रणाम जी सुंदर सार जी। मैंने जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि पहले नहीं सोचा मैंने, अभी आपने पूछा, तो जो बीच में 48 बच्चे, 48 बंगले, उनके आले दुआले सारी नहरें तो हैं, तो वो उन नहरों का ही नीचे अंडरग्राउंड से होके आ रहा था, क्योंकि सारा एक लेवल से शुरू हुआ ना ये सिस्टम, तो अंडरग्राउंड से नहरें आ रही थी, उसी वही नहरों बीच बीच में चाहे बच्चे जहां आ गए तो उन्हीं नहरों का पानी ऊपर आ जाएगा। और अगर सोचो, डिफरेंट रहा होता। और सोचो, जल, हमने अभी जल की सारी शोभा समझी है, पानी गिरा कहाँ से है, सब सोचो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि पीछे वाली चौपाइयों में सारा पानी गिराने का वर्णन हुआ था। फिर हम सीमा दीदी को लेंगे, पहले सब सोचो, सीमा दीदी बाद में बताएंगी। हाँ जी, श्रवण जी। मुकेश जी का। हाँ, मुकेश जी को ले लो। अच्छा क्वेश्चन किया सुषमा दीदी, सबकी चित्तन दौड़ जाएगी। नहीं, मैं समझ रही कि एक पुखराजी ताल के नीचे जो एक नीचे अंदर तक एक जो नहर गई है, अभी वो जवाब आएगा, राजी हाँ नहीं, मैं देखना, अभी सोच सुंदर साथ के लिए कंफर्म जवाब नहीं था, देगा। फिर भी इसलिए पूछा मैं। हाँ, उनका नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा, नेट का इशू है थोड़ा सा। मैं देखती हूँ। हाँ जी मुकेश जी आप करो अच्छे से। नहीं हो रहा उनका, और ना नेट इशू होगा शायद, ओके, रेड हो अभी रहा हो है। गया था, अभी हो गया था उनका, फिर से हो गया म्यूट। रुको, हाँ जी हो हो गया गया। नरेश जी। हाँ मुकेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे ऐसा ऐसा दिल कहता है कि ये जो फील पाए हैं, इनमें नीचे से ऊपर गुप्त रूप से पानी आएगा, फिर जो पशुओं के जो मुख बने हुए हैं, जैसे हाथी के, गैंडे के, शेर के, इनके मुख से तब पानी बाहर निकलेगा, यानी कि नीचे से गुप्त रूप से ऊपर आएगा, तब ऊपर आके तब धाराओं के रूप में, फुहारों के रूप में ये पानी तब निकलता होगा। चलो, ऐसा एक पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा। अब मोनिका बताएंगी। मोनिका और आप हट्टी में बताओ। पानी तो पानी है। हाँ एक मिनट, प्रणाम। आशी दीदी आपने बोला, अब इन्होंने भी बोला, अब मोनिका बोलती है। प्रणाम जी। जो पीछे से जो आकाशी महल से जल नीचे आया हजार हाथ की चांदनी में, वो दो धाराओं में बटा, फिर वो आगे पूरब की ढलान में हमारी जो पुखराजी ताल से भी फिर आगे अद्वैत के कुंड में आया, लेकिन पुखराजी ताल से वो पहले फिर नीचे आता है। एक धारा तो उधर चै बच्चे की तरफ जाती है और एक धारा नीचे हमारी तरहटी की तरफ जाती है, जहाँ से ये जल तरहटी से जाके फिर बीच में हमारे जो ये फील पाए आए हैं उनसे ये जल आता है।
पहले तरटी में जाएगा ना, फिर उसके बाद ऊपर ये बच्चों में ये सीमा में आएगा, दीदी फिर बताएंगी सारा वर्णन। सीमा दीदी, आपका दिल कैसे कहता है? हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलो सीमा दीदी। हाँ जी, मेरे को भी यही समझ आ रहा है कि जो मोनिका दीदी ने बताया कि हाँ जो जी, आकाश से जल उनकी गिरा। आवाज धीरे है। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलो सीमा दीदी। राजी का आवाज निकालो जोरदार। आपके पास इतना भंडार भरा हुआ है। हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज अब? आ रही है, आ रही है। आकाशीय महल से जो जल गिरता है, नीचे आता है हजार हाथ से पुखराज की चांदनी पे आता है, तो वहां से फिर दो धाराओं में बट जाता है। जब दैलान और वो आया बीच में ऊंची जो दैलान आई है, वहां से आते हुए नीचे आके पुखराजी ताल में जल आता है। अब मैं नक्शा लगा रही हूँ, आप उसके हिसाब से बोलोगे। मेरा एरो जहाँ चले फिर बताना, और फिर सब सुंदर साथ को सही लगे तो बताना। कोई और आंसर होगा तो भी बताएंगे। हाँ जी, बताओ। आकाशीय महल से ना ऊपर से 2000 में यहाँ से नीचे आया जल, पुखराज की चांदनी पे आ गया, पुखराज पहाड़ की चांदनी पे आके फिर ये बाहर आके ये बंगले के जो ऊपर 20 ऊपर जो दैलान आई है वहां पे आ गया। दो धाराओं में बट जाता है, दैलान से आके फिर पुखराजी ताल में यहाँ गिरता है। पुखराजी ताल से आगे आके फिर जो ये सामने पूर्व की दैलान है, इसके साथ जो गुर्ज आए हुए हैं, उन गुर्जों के उधर से निकल के दो धाराओं में बट के फिर बंगले की जो 5 भवन ऊपर जो चांदनी जहाँ से पुखराजी ताल का बनना शुरू हुआ था, उस चांदनी से आता है, और उस चांदनी से फिर वो दो धाराओं में बच जाता है। एक धारा से तो जल यहाँ जो पुखराज और बंगले के बीच में जो हमारा बच्चा आया नीचे, उसमें जल गिरता है। हाँ जी, ये जो एरो चल रहा है। और दूसरी से जो दूसरी धारा होती है वो उससे नीचे चली जाती है। फिर नीचे जब जाता है तो वो फील पायों से जल, वो नीचे जो फील पाया, उन्हीं फील पायों से जल नीचे तरटी में चला जाता है, और फिर तरटी इस तरह फिर तरटी से इधर आता है। आता है। देखो सुंदर साथ जी, जल का आंसर मेरे दिल में भी यही है सुषमा दीदी। इसके अलावा कोई और होगा तो सब रेज हैंड नीचे कर लो, फिर जवाब देना कि ऐसा हो सकता है। पानी हमारा इस 5वें पेड़ से पहले, ये जो सॉरी बीच वाला जो खजाने का पेड़ है, इससे ऊपर जाता है, फिर यहीं से आगे सब जगह, क्योंकि खजाने का ताल यहाँ पे है, वो यहाँ से पहले ऊपर गया, फिर हमारे इस ताल में आएगा, जैसे अभी सीमा दीदी ने बताया पुखराजी ताल में आता है, फिर यहाँ से नीचे होता हुआ फिर यहाँ से दो धाराएं बन जाती हैं। एक धार तो बन के यहाँ पे इस कुंड में गिरती है, और एक धार नीचे जाती है, और जो नीचे जाती है ना वही फील पायों में इधर उधर, जैसे कहते हैं ना हमारे घर में, जैसे एक टैंकी का उदाहरण दिया था, एक टैंकी लगी हुई है और सब पूरे घर में पानी की सप्लाई होती है, तो ऊपर से पानी गिर रहा है। बाकी और कोई सुंदर साथ के दिल में आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं आ रहा, वो ऊपर से गिर रहा है, और फिर उन फील पायों के मुख से फिर वो पानी उतरता चढ़ता, वो दोनों ही शोभा चलती है। किरण दीदी, आप क्या कहते हो? फील पायों के मुख से फिर पानी इधर उधर जाता है, आपके दिल में ये शोभा ठीक है? यही शोभा लिखी हुई है सेम जो सीमा जी ने बताई है ना, कैसे दो नहरों में पानी, फिर कैसे बंगलों में देती हुई, वैसे फिलपाओं से ही नीचे सीधा धरती में चला जाता है। फील पायों से नीचे गया ना फिर। हाँ, नीचे जाता है, नीचे फिलपाओं और से। फिर उनके मुख से बाहर आके वो शोभा के लिए फिर वो फुहारा भी चलता है, वो शोभा तो ऊपर बाकी नीचे बाग चली। बगीचों में भी पानी देता होगा वो सब हाँ जगह। जी। वही फील पाओ से पानी फिर चारों आगे फील पायों के मुख से आगे भी मुख से चला निकल जाता के है। दाएं बाएं सारे बाग बगीचों में से ठीक है बहुत छह सुषमा बच्चे दीदी, तक जाते। आपको क्लियर हुई? हाँ जी, हाँ दीदी जी। क्वेश्चन तो दूसरा पहले भी आया था, यही जवाब दिया था। शायद वो मैंने नहीं अब सुना। कोई बात नहीं, ये नहीं हमारा नहीं, रिवीजन वैसे हो मैं गया। बात कर रही हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं नहीं ना ये कोई तो पहले और भी नहीं आया होगा, पूछता है। 2 बार समझा हुआ है, लेकिन अभी जो तो बात चल रही मैं थी। खुद ही भूल जा गई, मैं तो अभी दीदी की बात से याद आया कि पहले भी एक सुंदर साथ ने किया था। हाँ, क्योंकि दिल में अच्छा है ना, हमारे को अच्छे से पानी हाँ। उतरने का सारा याद आ गया। और एक चाहे बच्चे में गिर जाता है। हाँ जी। कि पहले मेरे मन में आया, मैं क्या मैं पूछूं, और मैंने पूछा तो राजी ने सुषमा दीदी से पूछवा दिया। सही बात। सुना।
अच्छा, एक जो फिर दूसरा से- क्वेश्चन था वो तो खैर पीछे चला गया। हाँ जो बोलो। मैंने 16 धाराओं का पूछा था, जो उधर की तरफ एक नहर, जो 4 नहरों के रूप में और 3 कचेरी के रूप में उधर से 4 नहरें जाती हैं, उससे 16 धाराएं बनती हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि 1600 कोस में सबसे पहले जाता है कि 1200 में कि 800 में 400 में, ये अब ये पूछना था। क्वेश्चन का जवाब जो सुंदर साथ अभी तक नहीं बोले हैं वो देंगे। मैं पीछे चलो चला जी। गया क्वेश्चन, कोई लेकिन बात मैं नहीं दीदी, ये वर्णन चलता रहेगा पुखराज का, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने पुखराज में ही तो घूम रहे हैं हम, अभी पीछे गया है। 4 नहरों द्वारा सबसे पहले 1600 कोस वाले में जाता है कि 1200 में कि 8 नीचे ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे ऊपर, ये पूछना। हाँ अभी बताते हैं, अभी पीछे चुप है। इसके अलावा और कोई सुंदर साथ जिन्होंने, जो कभी नहीं बोलते या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अपने मुख से जो वर्णन कर लोगे कभी नहीं भूलेगा 16 धाराएं कैसे गिरी हैं। सुषमा जी कुछ है ना, वो भी उनका भी है। सरोज दीदी आप देखो जिन्होंने नहीं बोला। हाँ मैं देख रही हूँ। हम रेज हैंड तो कर ही सकते हैं ना कि हमें ये आंसर आता है। हाँ जी, कन्नू पटेल जी। हाँ जी डॉक्टर साहब आइए। नहीं 1 मिनट। मैं तो अभी अभी आया हूँ तो मुझे मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ। आप ये तो बता सकते हो ना कन्नू भाई, 16 धाराएं कैसे गिरी? नहीं आप ही बताओ। थोड़ा सा बताओ, आपको आता है। पहले तो 4 धाराओं के रूप में आता है और वहां से वो नीचे 4 धाराओं के बाद में इसमें से 16 धाराओं के रूप में प्रकट होती है। इसके मीनू दीदी वो फोटो लगाओ जहाँ से फील पाउच से नीचे जाता है, 1200 में जाएगा, फिर नीचे 4 800 में जाएगा, वो वाला वो मेरी पिक्चर सही नहीं लगी क्या? सही तो लगी है। नहीं वो 1600 वाले में एक एक नीचे जाते हैं ना, एक एक होम से। अच्छा वो थंबो वाला वो भी लगाती हूँ। थंबो वाला जिन थंबों से नीचे पानी जाता है। ओके ओके मैं लगाती हूँ, अभी ढूंढती हूँ जब तक आप सुंदर साथ को देखो। वो भी देख रही हूँ पिक्चर, एक सेकेंड। उससे अच्छा क्लियर समझ आ जाएगा नीचे जाता हुआ। मैं कोशिश करती हूँ ढूंढने की। हाँ आपने दिखाई हुई है पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दीदी एक सेकेंड में पिक्चर लगा रही हूँ तो। हाँ जी उनको आप ना सुंदर साथ को कर दो 2 मिनट, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, मैं निकाल ही रही हूँ पिक्चर। तब तक जिग्ना को ले लेते हैं। जिग्ना जिग्ना को ले लो। हाँ हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जिग्ना एक सेकेंड बस पिक्चर लगा रही हूँ मैं। जो 16 धाराओं का आपने बोला वो। हाँ जी बस एक सेकेंड, मेरी पिक्चर निकल आई है, बस अभी मैं लगा रही हूँ, फिर आपके उसके हिसाब से जवाब दोगे ना, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी हाँ जी। तो वो पहले 16 से गिरता है, जो 1600 से गिरता है, फिर नीचे एक अंदर एक छज्जा नीचे अंदर जाता है और फिर वो 1200 से गिरता है, फिर नीचे आता है तो एक छज्जा अंदर चला जाता है और वहां से 800 से गिरता है। इन खंभों से नीचे जाता है ना पानी, उनकी नहरें बनती हैं। हाँ उस थंब। हाँ बोलो जिग्ना बोलो, सही बोल हाँ रहे जी पहले 1600 से फिर 1200 से। उनका कहने का मतलब 1200 पे कैसे जल आया वो भी बता दो। यही कह रही। ये बताओ। जल जो वो बीच में जो नहरें हैं, उसके एक दहलान है और एक नहर है, तो नहर से जल आता है और बीच में जो दहलान है, तो ऐसे चार नहरें हैं, 4 में से जल आता है और जो 5 है वो दहलान बन जाती है, और जो सबसे ऊपर का जो छज्जा है उससे जल आता है,
फिर नीचे वाला है वो एक बूम जैसा लाइक अंदर हो जाता है, अंदर की साइड है, वहां से दूसरी 4 धाराएं वहां से गिरती है। तो फिर जो ना यहाँ से तीसरा पानी छज्जा नीचे है कैसे आया, इस खंबे से यहाँ पे कैसे आया? ऊपर से वो पहले तो बीच गिरा, में नहर है ना, नहर हाँ से ऊपर कैसे से जलाएगा? फील पायों से ऊपर नीचे फिर चला जाता है ना ऊपर तो जाता ही है ना, ऊपर तो छज्जों से निकलता है ना वो जल, खंभों से। अभी या रुको, थंबों से। और कोई नहीं हाँ बोलेगा, जिग्ना बोल रही है। जिग्ना और कोशिश करो, आपको भी क्लियर होनी चाहिए। ये वाले, ये क्या है? ये तो थंब है ना, पानी कहाँ से नीचे पानी आया? के नीचे से ऊपर जाता है ना, हाँ, इन नीचे थंबों से में ऊपर आएगा। जाता है, फिर वहां से बाहर निकलता है। हाँ, यही बोलो आप। नहरों से बाहर निकलता है। यहाँ जाली द्वार, अभी पीछे हमने चुपाई पड़ी थी कि इन छज्जों में क्या बने हुए हैं? जाली जाली द्वार बने हुए हैं। जैसे इन पाइप से पानी यहाँ उतरा, फिर इस छज्जे फिर के नीचे आगे बाहर आया, फिर नीचे। फिर 1600, फिर 1200, 4 कोस कम हो जाते हैं, तो 1600, फिर 1200, फिर 800, फिर 400, ऐसे चारों छज्जों में 4 धाराएं गिरती है नीचे, तो ऐसे 16 दीदी, धारा हो गई। अब आप बोलो, आपको क्या समझ में आया? अब आप बोलो। नहीं 1600 से तो सबसे पहले ऊपर वाली कोस की जो गई नहर, वो उसके बाद इन्हीं थंबों से नीचे आया तो 12 बन गई, 1200 कोस का हो गया, तो उनमें से 4 जो थंबों से नीचे गई उससे नहर बनी, तो फिर वापस 4 नहरें बन गई। फिर उससे 800 में नीचे आया, तो कितने थंब है इसमें? देखो 2 थंबों की हार होगी ना इसमें। देखो हमारे नीचे से भी चल सकते हो, 400 का छज्जा बड़ा तो 1 थंबों की हार है ना। और 800 वालों में ये 2 पिलर्स हो गए, 1200 वाले में 3 हो गए, 1600 में तो सीधी आ रही है ना, क्योंकि 980 भूम से सीधा 1600 कोस का छज्जा। तो पहले 1600 में आई ना, ये 980 वाली भूम है, ये वाली आगे हमारी ऊपर 1000 भूम और ऊपर जा रही है। ये देखो ये 1600 वाली है। हाँ जी, अब ये थंबे दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये पानी थंबे कितने हैं? थंबे ये कितने लग रहे हैं? 400 की दूरी पे 4 थंब आते हैं ना। हाँ, 12 टोटल 12 थंब आए। अच्छा 12 थंब आए। 12 थंबों में फिर 4 धाराएं बनी नीचे, फिर 800 में आया, फिर 8 थंब हुए फिर। 4 और 4 8, 2 हारें हो गई ना। हाँ जी, फिर उसमें हाँ जी, इसमें भी फिर 4 धाराएं बनेगी। हाँ बनी 4 ही है, क्योंकि मुख तो 4 ही बने हैं ना दीदी। अब उसको शोभा में गिराना है, पहले लंबा छज्जा होएगा तभी तो शोभा बनेगी। 16 धाराएं दिखेंगी कैसे? ये लंबा छज्जा डाला, तो लंबा छज्जा है तो उसके थंब उतने, जैसे दूरी बताओ मधु भाभी, कितनी दूरी बता रहे हो आप? इस 1600 कोस है ना, तो नीचे 1200 कोस का छज्जा है, तो 400 कोस की दूरी 400 कोस में दूरी हो गई ना। ऊपर की 4 थंबों की 3 हारें आएंगी ना, 4 थंबों की 3 हारें, 4 थंबों की 3 3 हारें, 4 थंबों तो की 1200 2 बन गया। हारें और ये 1 हार। यदि ये पीछे ना होता तो बताओ 16 धारें, यदि मान लो सीधा ही छज्जा एक ही बढ़ा के 16 धारें कैसे बनती? तो अलग अलग नहीं बनती, वो बनती तब ना। अब अपना बड़ा छज्जा, छोटा, और ये तभी अलग अलग हुए 4 ये छज्जे। समझाने वाली बात है कि एक चीज बता दूं मैं थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल बोलो। इसमें थोड़ा सा मैप नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ना, हाँ बस यही। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने महाराज जी के वृत्त में जो पढ़ा था, सबसे उनका क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन सी गिरती है, 400, 800, 1200 या 1600, है ना सुषमा जी? आप यही पूछ रहे थे ना? क्योंकि इसमें उनमें वृत्त में है जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, क्योंकि ऐसे ना जो ये जो बीच में 4 खंभों की 3 आई, फिर 2 हारें आई और फिर नीचे 1 हार आई। तो जब पहले 1600 से स्टार्ट होता है ना पानी, तो जो सबसे पहला वाला स्टूल है, ये नहीं जहाँ एरो पीछे करिए आप, हाँ जहाँ जो 400 तक जा रहा है, जो हमारा सबसे नीचे वाले छज्जे पे जा रहा है ना, तो पहले जल हमारा यहाँ आता है,
तो जो पहली हमारी 4 धाराएं निकलती हैं ये 400 से निकलती हैं, फिर दूसरे 800 से निकलती हैं, और फिर तीसरी 1200 से, और फिर 1600 से। हाँ जी, ऐसे ही है। पहले से ही नीचे आ जाता है ना, क्योंकि पानी पहले नीचे आ जाएगा ना, पहले ही 400 पे आएगा ना, क्योंकि सबसे पहले 400 वाला स्टार्ट हो गया। जैसे ही मान लो ऊपर से आया पानी, तो फिर वो 400 वाला ही जो 400 वाला है ना, सबसे पहले उन्हीं में पानी नीचे जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है नरेश जी, मेरे दिल में आपकी बात के लिए क्वेश्चन है। मान लो पानी तेजी से आ रहा है, हाँ जी, है ना, तेजी से पानी आ रहा है, वो आगे नहीं जाएगा, पहले नीचे नहीं जाएगा, जाएगा जब एक बारी तो पानी जाएगा, फिर तो इकट्ठे ही नजर आएगा, जैसे टैंक वो वाली तो बात हो ये गई। सीधा भी तो इधर से बाहर जा रहा है ना, वो तो नीचे उतरा है, जा रहा है, और साथ ही नीचे भी उतरता जा रहा है ना। तो लेकिन मुझे लग रहा है एक लाइन लिखी हुई है कि सबसे पहले जैसे इस वाले प्रणाम स्तंभों में जी, जाता है। प्रणाम जी। नरेश जी, मीनू दीदी अपनी जगह ठीक है, वो सोच रही है कि पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसको वो तो नीचे ठीक आने का टाइम कम ना, लगा, ना, वो तो एक पल साथ साथ नीचे भी उतरता जा रहा है और तेजी से चलता भी जा रहा है। एक पल के लिए तो सारा, फिर उसके बाद तो इकट्ठे सब मीनू बड़ा प्यार, मतलब ये ऐसे हो गई ना मीनू, ऐसे हो गई जैसे कि नीचे से मोटर चलाते हैं तो डायरेक्ट पहले नीचे वाली टंकी में पानी आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर वाली टंकियों में भी आ जाता है। पता है कि हमारे घर में तो ये सिस्टम है, मेरे कमरे में ऊपर, मैं ऊपर रहती हूँ तो कमरे के जो ऊपर टैंकी, पहले मेरे कमरे में ज्यादा प्रेशर आता है, नीचे बहुत थोड़ा आता है। मीनू ठीक कह रही है, मीनू ठीक कह रही है जी, मीनू ठीक वो कह तो रही है, सारा फिर इकट्ठा ही नजर आएगा। हाँ, मेरा सिर्फ भाव है दिल में, बाकी हम इस चीज को आर्ग्यूमेंट ना लें कि नहीं, आर्गुमेंट नहीं मीनू जी, दोनों तरह से हो सकता है। अगर आप जैसा कह रहे हो वैसा भी हो सकता है, क्योंकि पानी लेकिन वृत्ति में ऐसा लिखा है कि पहले नीचे 400 वाले कोस से छज्जे मैं वृत्ति के हिसाब से थोड़ा बोल रहा था, क्योंकि ना मेरे दिल में ऐसे आया कि पानी चल रहा है तेजी से, वो तो सीधा पहले यहाँ दौड़ा और फिर फटाफट पाइपों में पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, नीचे सब पाइपों में फटाफट पानी आ जाएगा और फिर ऐसे ऐसे गिर जाएगा। हाँ ठीक है, वृत्ति में शोभा तो ऐसे बैठेगी कि 16 धाराओं में इकट्ठा ही गिरे हमारा जल। हाँ, गिरता तो इकट्ठे ही है, वो तो इकट्ठे एक क्षण गिरता के है, लिए होता वो है, बात ठीक है, वो तो एक पीछे क्षण से या एक पहले पल के लिए है ये वो। पूछना, ये देखो ये वाला है ना, इसकी क्योंकि सुंदरता यही है, सुंदरता ही ऐसी बनेगी बस। मेन तो शोभा हमें समझ में आ रही है, पहले बात से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं, राजी महाराज 4 धाराओं में नहरों में पहले निकला था, 3 कचेरियों के रूप में, जब वहां से 4 नहरें पहले चली थी, तो पहले 4 नहरें वो किधर गई थी, यही पूछ रही थी। अब किरण दीदी ने पता है क्या कहा था कि ये जो जल है ना, किरण प्रणामी दीदी ने, कि ये सभी नीचे सभी नहरें बनी हुई हैं, सभी कचहरियां और सब भरी पड़ी हैं, सब भरी हुई हैं, ये पानी सब में ही है, किसी एक में है ही नहीं है। मतलब कि हम सोचे कि यहाँ नीचे कचहरियां नहीं बनी हुई हैं, जो यहाँ नीचे वाली लाइन मेरा एरो जा रहा है, यहाँ पे भी तो कचहरियां बनी है। पानी सब जगह एट ए टाइम नीचे पहुंचता है और सब नहरों में होता है। ये तो बाई चांस ये छज्जे आगे बढ़े हैं और जालियां बनी है तो 16 धाराओं का वर्णन, उसकी सुंदरता, लेकिन नहरें नीचे भी चल रही हैं, नीचे भी पानी पहुंच गया है, हर स्टोन में से जाता है, हर जगह पानी है, हर जगह पाइप से पानी नीचे पहुंच गया है। ये वाली शोभा। चलो चौपाई दोहराते हैं, चलो दोनों तरफ से मान लेते, दोनों तरफ, नहीं दोनों ही है ही दोनों तरफ से, वो तो है ही दोनों तरफ से, वो तो इतनी तेज प्रेशर से है। वो तो एक क्वेश्चन आपने पूछा तो इसलिए कि भी वो वृत्त में लिखा हुआ है कि पहले उस पाइप से आ जाता है। नहीं एक्चुअली मेरे पास वृत्त नहीं है, मेरे पास इसलिए, नहीं तो मैं पढ़ लेती। कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगी दीदी। वो हमें महसूस ही नहीं होगा कि पहले कहाँ गया, इतनी प्रेशर महसूस ही नहीं होगा। वो बात है, सारा इकट्ठा ही दिख रहा है। हाँ, मतलब बहुत तेज प्रेशर से ना, कहाँ आ रहा है 8 लाख कोस की ऊंचाई से। आप ये सोचो 4 के अलावा नीचे तक पहुंच गया दीदी, सबसे नीचे भी, वो तो एकदम नीचे ही पहुंच गया, इतना प्रेशर है वो पानी। आप तो नायग्रा फॉल देखते हो दीदी, कनाडा में रह रहे हो। देखा हुआ मैंने, देखा हुआ बहुत ऊंचाई से। हाँ हाँ जी किरण दीदी, आप आ जाओ, आखिरी संदेश हमारा, आखिरी चौपाई, खाली चौपाई दोहरा दो और बता दो। हाँ जी जरूर जी। थंब बड़े बड़ी जाएगा, पहाड़ तले चाहूं और, एक खूबी कही ना जा वहीं, वन शोभित नहरें जोर, वन नहरें शोभित जोर,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पूरे धाम की जय। सर्व सुंदर की जय।